गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। लास्ट टाइम आई हैव गिवन अ वर्कशीट, हैव यू डन? बेटा वर्कशीट करनी है। और दूसरा बच्चों एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यू हैव टू सेंड योर वर्कशीट और एक्सरसाइज या होमवर्क इन प्रॉपर शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल आपको दिया है, द शेड्यूल गिवन यू हैव टू, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो ये आपको अपनी वर्कशीट भेजनी है। ये नहीं कि आप 1 मंथ के बाद भेज रहे हो, लिख रहे हो प्लीज़ चेक इट मैम, चेक इट मैम, दैट इज़ नॉट फेयर। आई विल नॉट गिव एनी मार्क्स। अभी भी मार्क्स देखना, जिन बच्चों ने परेशान किया वर्कशीट या होमवर्क के लिए, उनके मार्क्स मैंने नहीं लगाए हैं, बहुत कम लगाए हैं। जिन्होंने लेट काम भेजा है या जिन्होंने बहुत ऐसे रिमाइंडर देने के बाद भेजा है, तो उनके मार्क्स मैंने कट किए हैं। और नेक्स्ट टाइम तो मैंने 0 ही लगाने हैं। अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी वर्कशीट नहीं आती तो मैं आपके 0 मार्क्स ही लगाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल यू हैव टू सेंड योर वर्कशीट होमवर्क। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो लास्ट टाइम वी हैव डन स्टॉर्म, साइक्लोन, विंड, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ओनली स्मॉल टॉपिक वाज लेफ्ट, दैट वाज टर्नाडोज। टर्नाडोज जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में टर्नाडोज जो है नॉर्मल है। और टर्नाडोज जो हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होते। इवन जो बहुत वायलेंट, जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम वायलेंट टर्नाडो, किसकी स्पीड क्या होती है? 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये अब हमारा मोस्ट वायलेंट होता है। नो डाउट, मतलब जो साइक्लोन की तरह बहुत ज़्यादा ये नुकसान तो नहीं करते, इनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी दे आर हार्मफुल। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में टर्नाडो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में ईस्ट कोस्ट लाइन, वहाँ पे टर्नाडोज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लेन एरिया जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कोई कोस्टल लाइन नहीं है, कोई कोस्ट लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टर्नाडो? अ टर्नाडो इज अ डार्क funnel shaped cloud that reaches from sky to ground, यानी कि स्काई से ग्राउंड तक होता है। फनल शेप, फनल शेप कुछ इस तरह से हो जाता है कि नीचे से थोड़ा नैरो है और ऊपर से थोड़ा ब्रॉड आ जाता है, और ये स्काई से ग्राउंड तक आता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बेटा अपनी बुक, ओपन योर बुक, इसमें पेज नंबर 89, इसमें जो आपके ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है इसे पढ़ो। जैसे इसमें पहली बात तो क्या लिखी है कि डायमीटर इट शुड बी वेरी स्मॉल फ्रॉम 1 मीटर, फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर भी हो सकता है, एंड इट शुड बी वेरी लार्ज डायमीटर, मीन्स फ्यू किलोमीटर टू मैनी किलोमीटर्स। किलोमीटर समझते हो ना कितनी, मतलब लार्ज डिस्टेंस है, तो इट मे बी फ्रॉम फ्यू मीटर टू किलोमीटर्स, तो ये इसका डायमीटर होता है। इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में एक पर्सन है, उसने अपने व्यूज़ लिखे। आई सा क्लाउड कमिंग, ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, मतलब जब मैंने क्लाउड्स को देखा तो मैंने कोशिश की कि मैं अंदर शेल्टर ले लूँ, बट जैसे ही मैं डोर तक पहुँचा उसी टाइम से उसने हिट किया। नो डाउट इट डज़ नॉट एनी हार्म टू मी, उसने उसको तो हार्म नहीं किया, बट इट स्पॉइल वीट फील्ड, चिकन्स, हाँ, इलेक्ट्रिक पोल्स, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन उससे हुआ। जैसे वीट फील्ड है, उसमें बहुत सारा डेब्रिज, डस्ट, ये सब चीज़ें आ गई। और इसके बाद जो चिकन्स वगैरह है वो भी मर गई। और इसके अलावा रैबिट जो थे उनको तो ऐसे लग रहा था डेट इट इज स्किन्स, जैसे ऊपर से उनकी जो अपर लेयर है, स्किन है, वो किसी ने रिमूव कर दी है। जो रैबिट से लग रहे थे दे आर स्किन्स। ठीक है, अब टर्नाडो शेल्टर वो किस टाइप से होते हैं? या तो अंडरग्राउंड रूम होते हैं। अगर अंडरग्राउंड रूम नहीं है तो क्या है कि आप अपनी विंडो, वेंटिलेटर्स ये सब बंद रखो, क्योंकि यहाँ से भी आपको टर्नेडो अटैक कर सकता है। क्लियर? अब ये बुक देखो, बुक में देखो ये आपके टर्नेडो बना हुआ है, नीचे से देखो कितना नैरो और ऊपर जाके ये ब्रॉड होता जा रहा है। और आजकल तो वैसे भी बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे मैंने अभी देखा था, व्हाट्सएप पे एक आया था मेरे पास फिलीपींस का, तो किसी ने भेजा था कि फिलीपींस में इस तरह से टर्नेडो हुआ। डार्क था, पर्पल शेप था, फनल शेप था, पर्पल कलर में था। तो
थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आपका क्या है, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, मीन्स कि हमें सेफ्टी मेजर क्या क्या लेने चाहिए। सबसे पहले तो साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी कि जो साइक्लोन फोरकास्ट है वो पहले ही बता देती है देयर शुड बी साइक्लोन, देयर शुड बी स्टॉर्म, वो पहले से ही उनको बता देती है, तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग, आजकल तो वैसे ही बहुत रैपिड है, एक बार कोई भी चाहे वो र्यूमर ही क्यों ना बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बाय व्हाट्सएप, बाय नेट, बाय टीवी, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। पहले टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन वो एकदम से अब तो जैसे ही पता लगता है तो पूरे उसमें वर्ल्ड में वो न्यूज़ फैल जाती है कि ऐसा हुआ। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर, मतलब इन सबको ये जो रैपिड फोरकास्ट है किस किस को होनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी को, ताकि वो फर्दर स्प्रेड कर सके। फिशरमैन्स, इनको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली कोस्टल लाइंस में ये आपके ये साइक्लोन टर्नाडोज ये आते हैं, तो फिशरमैन्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको पता हो कि व्हाट डेंजर हैव टू कम। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, ताकि उसमें कोई शेल्टर ले सके और अपने आप को बचा सके। इसके बाद एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, ये सब कुछ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, हमें भी कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो साइक्लोन फोरकास्ट या कोई भी स्टॉर्म्स है उसकी फोरकास्ट होती है, या हमें न्यूज़ एजेंसी खबर देती है देयर शुड बी साइक्लोन स्टॉर्म, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे ध्यान है कि स्टॉर्म्स की एक इसी तरह से फोरकास्ट आई थी कि आपका देयर शुड बी स्टॉर्म्स, और आपका स्कूल भी 2 डेज़ के लिए ऑफ हो गया था, याद आ रहा है, 2 दिन से आपका स्कूल भी बंद रहा था, 2 दिन आपका, और उसमें हालांकि स्टॉर्म्स नहीं हुआ, बट वी शुड अटेंटिव, वी शुड केयरफुल, हमें ध्यान रखना चाहिए कि देर में भी, ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करें, ओ गवर्नमेंट ऐसी कहती रहती कुछ होता तो नहीं, ऐसा नहीं, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग गिवन बाय गवर्नमेंट एजेंसी। सेकंड क्या है, अब हमें कुछ, जैसे अगर हमें पता है कि कुछ साइक्लोन या स्टॉर्म हो सकता है तो हमें कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट बनाने चाहिए, जैसे आपके जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ों को आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हो जो आपके बाद में काम आए। ठीक है, तो वी शुड नेसेसरी अरेंजमेंट, अगर हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़े या कहीं और सेफ प्लेस पे जाना पड़े तो ये बेसिक हमें होनी चाहिए। सेकंड, हमें वी शुड नॉट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कई बार क्या होता है कहीं से भी हमने पानी पी लिया तो इट मे बी कंटामिनेटेड, तो कहीं से भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें क्लीन वाटर को स्टोर करना चाहिए ताकि हमें कोई बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद सम प्रिकॉशंस इन योर, इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप साइक्लोन एरिया में हो, साइक्लोन हिट एरिया में हो, तब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फर्स्ट, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, जो स्टोर वाटर, जो आपका पहले का पानी है, यहाँ कहीं रोड साइड, यहाँ से आपको पानी नहीं पीना है, यू हैव टू स्टोर क्लीन वाटर, अदरवाइज इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, आपको पता है ना, कंटामिनेटेड से कोलेरा, डायरिया, ये सब डिजीज़ हो सकती हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे क्या होता है साइक्लोन के बाद, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट में भी हैवी रेन, तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होने से थोड़ा सा, जैसे क्या होता है स्विच वगैरह भी कई बार इनमें करंट आ जाता है, तो डोंट टच स्विच और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी स्विच या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच मत करो, इट शुड बी डेंजरस। ठीक है, तीसरा, डोंट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, कई बार क्या होता है, अरे चलो बाहर चल के देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, या देखते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, ये रोड की क्या हालत है, इस तरह का आपको नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि डेंजर अभी भी हो सकता है, इट कैन कम अगेन, तो इस वजह से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो देन यू शुड हैव स्टे एट होम। ठीक है, अब इसके बाद अगर रेस्क्यू टीम आपको बचाने आ रही है, आपको कहीं शिफ्ट कर रही है सेफ प्लेस पे, तो डोंट डिमांड इनसेसरी, कोई भी इनसेसरी डिमांड उससे ना करें,
क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपको रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, आपको बचाने है, ऊपर से आप डिमांड किए जा रहे हैं, तो इट विल नॉट फेयर। नेक्स्ट, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड। अगर आपका फ्रेंड या कोई नेबरहुड में है जिसको प्रॉब्लम है तो यू शुड हेल्प। क्लियर? इसके बाद क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। देखो जो एडवांस टेक्नोलॉजी, मैंने जैसे कि अभी पहले भी बताया कि पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन अब बहुत एडवांस है। हमें बहुत जल्दी हर चीज, इवन 48 आवर्स बिफोर वी कैन रिसीव द फोरकास्ट ऑफ साइक्लोन, स्टॉर्म्स और हरिकेन्स। इनकी हमें पता लग जाता है, इतने एडवांस। साइक्लोनिक वार्निंग है वो 24 आवर्स में पहले पता लग जाती है। स्टॉर्म्स वगैरह के बारे में, साइक्लोन अलर्ट्स, ये हमें 42 आवर्स पहले ही पता लग जाता है। तो इस तरह से सेवरल इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन they are cooperating to monitor the cyclone related disaster। तो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर में ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी हमारी हेल्प कर रही है। तो विद इन दिस योर चैप्टर इज ओवर। अब मैं थोड़ा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बता देती हूँ। विंड इज अ मूविंग एयर। विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अनइवन हीटिंग की वजह से ही विंड जनरेट होती है। मैंने आपको पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन का बताया था। नियर द अर्थ सरफेस हॉट एयर राइजेज अप एंड कूल एयर कम डाउन एज वी मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। क्लियर? ये बेटा आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है। आंसर की मैंने आपको भेज दी। और बेटा कई बार क्या होता है कि हर बच्चे का चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो आंसर की से आपको मैच जरूर करना है और अपनी नोटबुक जरूर बनानी है और वो मुझे शेड्यूल के अकॉर्डिंग भेजनी है। समझ आया? बार बार ये बात कह रही हूँ। इस बार मैंने मार्क्स बिल्कुल नहीं लगाने आपके, तो फिर भी मैंने चलो 1 या 2 मार्क्स लगा दिए। जिन बच्चों ने मेरे पास वर्क नहीं, बहुत लेट भेजा था, तो उनका 1 या 2 मार्क्स मैंने लगा दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है बच्चों? टॉपिक के बच्चों एनीमोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज कॉल्ड एज एनीमोमीटर। ये बुक देखो बेटा, बुक में आपको नज़र आ रहा है NS। N मीन्स नॉर्थ, S मीन्स साउथ, नॉर्थ साउथ। ये इस तरह से जब मूव करता है, जो विंड चलती है, तो ये हमें बता देता है कि विंड की स्पीड क्या है। तो एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। क्लियर बच्चों?